तो मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कम ऑन के बारे में, जो कि वॉकिंग फिनिक्स की एक जबरदस्त रिलेशनशिप पर बनी हुई ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म में कहानी जॉन का है, जो कि बच्चों का इंटरव्यू लेने का काम करता है, जिसमें ज्यादातर बच्चे अनाथ होते हैं और वो बच्चों की जिंदगी और उनके भविष्य के बारे में पूछते हैं, जिसमें उनके बारे में उन्हें सब चीजें जाननी होती है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें जॉन अपने साथी मॉली के साथ ये काम करता है और अगर किसी को भी जवाब नहीं देना हो तो वो मना कर सकता है। ये चीज वो बच्चों को भी समझाते हैं, जिसमें बच्चों को ज्यादातर पेरेंट्स के बीच में वो दबना पसंद नहीं करते, ये वो बताते हैं। साथ ही एक लड़की अपने स्कूल के बारे में बताती है और फिर एक लड़की अमेरिका में अपनी जिंदगी के बारे में बताती है, जिसमें सब बच्चों के विचार काफी ज्यादा अलग होते हैं। और खुद के काम से जॉन खुश होता है और ये बातें वो अपने घर पर बैठकर सुनता है। और फिर वो अपने शहर डेट्रॉइट के बारे में सोचता है और वहाँ के बच्चों से बात करना उसे काफी ज्यादा पसंद है, ये वो बोलता है। और ये चीजें वो रिकॉर्ड भी करता है, जिसमें उसे उसका काम काफी ज्यादा पसंद होता है। और फिर वो अपनी बहन व्यू से बात करता है, जिसमें व्यू को उसकी जरूरत होती है और वो अपने पुराने दिन याद करते हैं, जिसमें उनकी माँ बीमार होती है और तब दोनों में काफी सारे झगड़े हुआ करते थे। और फिर व्यू उन्हें छोड़कर चली गई थी। और फिर व्यू जॉन को उसके काम के बारे में पूछती है, जिसमें वो अच्छा चल रहा है ये वो बताता है। और फिर व्यू बताती है कि उसका बेटा उसे काफी ज्यादा याद करता है, जिसमें उसका नाम जेसे होता है। और व्यू और जॉन की काफी वक्त से बात नहीं हुई होती है और जैसे उसकी माँ की बातें सुनता है और फिर वो काफी ज्यादा अलग है, ये व्यू बताता है। और वो बोलती है कि उसका पति पॉल एक नई जॉब ऑकलैंड में ढूंढ चुका है और वो वहां पर सेटल होना चाहता है, जिसमें व्यू जॉन को वहां आकर कुछ दिनों तक जेसे को संभालने कहती है, जिसमें वो मान जाता है। और फिर वो लॉस एंजलिस में आता है और काफी लंबा सफर तय करके वो व्यू के घर पर पहुंचता है और वो उससे मिलता है और वहां जैसे उसे घर में लेता है और जॉन उससे मिलकर खुश होता है। और फिर दोनों मिलते हैं और फिर जॉन व्यू से भी मिलता है और वहां जॉन को जैसे घर दिखाते हैं, जिसमें जॉन कहां पर रहेगा और वो उसके बारे में सब चीजें जॉन को बताता है। कुछ देर के बाद पॉल के काम के बारे में व्यू बताती है और जिसमें उसे थोड़े दिन ही जॉन की मदद चाहिए, ये वो बोलती है। और वो बहुत ही जल्दी वापिस आ जाएगी, ये बताती है। तब जॉन उसे संभाल लेगा, ये बोलता है। और वहाँ व्यू जैसे को सुलाने जाती है, तब वो बताती है कि जैसे काफी अजीब अजीब सवालें पूछता है और ये चीज नॉर्मल है, ये व्यू बताती है। और नीचे आती है, तब जैसे को नीचे सोना होता है और वहाँ व्यू उसे अंकल जॉन के साथ सोने कहती है। और फिर रात को जैसे को जॉन कहानी सुना रहा होता है और वो सो जाता है। और फिर वहाँ अपना माइक लेकर वो अपने पूरे दिन के बारे में बताता है, जिसमें वो सब चीजें बताता है। और वहाँ व्यू जैसे को देखने जाती है और उससे बाय बोलकर निकलती है। अगले दिन काफी लाउड म्यूजिक सुनकर जॉन उठता है और वो बाहर आकर म्यूजिक को कम करने कहता है, जिसमें जैसे मना कर देता है। और वहाँ जॉन हंसता है और फिर जॉन को व्यू का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने जैसे को संभालने के बारे में लिखा होता है। कुछ देर के बाद जॉन जैसे से बात करता है और वो लोग बाकी इंटरव्यू के जैसे का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें वो उसका फ्यूचर के बारे में कुछ भी उसे पढ़े नहीं होते। तब जॉन जैसे का इंटरव्यू लेना सिखाता है और फिर दोनों घर से बाहर निकलते हैं, जिसमें जैसे सब चीजें माइक से सुनता है। और फिर दोनों बीच पर आते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग घर पर होते हैं और वहाँ जैसे जॉन को कहानी सुनाने कहता है और वहाँ उसे कहानी सुनानी नहीं आती। तब वहाँ जैसे जॉन को उसके बारे में पूछता है और वहीं पर जॉन को याद आता है कि वो उसकी माँ का भी ऐसे ही ध्यान रखा करता था और उनकी बीमारी के चलते उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उन्हें लेने आ रहा है और वो थोड़ी सी मानसिक रूप से बीमार थे। और व्यू को ये चीज जरा भी पसंद नहीं थी और वो उसकी माँ को सच बताने कहती थी, जिसमें वो सारा गुस्सा जॉन पर भी निकाला करती थी। और जॉन इस चीज से काफी ज्यादा परेशान भी था, लेकिन वो उसे काफी सिंपल भी लेता था। और फिर व्यू उसकी माँ से परेशान दिखती है। और फिर रात को जॉन जैसे को कहानी पढ़कर सुना रहा होता है, जिसमें वो काफी सारे सवाल पूछता है। और वहाँ जॉन की गर्लफ्रेंड सिया से उसका ब्रेकअप क्यों हुआ ये जैसे पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वो उससे परेशान हो चुका था और जॉन उसके बारे में सोचता है। और फिर वो कहानी कंटिन्यू करता है और कहानी खत्म होने के बाद वो सोने जाता है और वहाँ से जैसे के शादी के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में ये चीजें वो रिकॉर्ड करता है। और फिर वो एक अलग ही कहानी सुनाता है, जिसमें वो जैसे की कहानी होती है और वो उसके पिता के साथ काफी खुश था और उसके पिता पॉल का भी मानसिक संतुलन थोड़ा फैला हुआ था, जिस वजह से पॉल और व्यू में काफी ज्यादा झगड़े होते थे। और जैसे पॉल के साथ रहना पसंद करता था। और फिर जैसे और जॉन बात करते हैं, जिसमें जैसे को खुद के लिए चीजें चुनकर की आदत नहीं है, ये वो बताता है। और वहाँ जॉन उसे जो भी चाहिए वो उसे बुलाने कहता है और वहाँ जॉन सब चीजें सीख रहा है, ये बताता है। और वहाँ जैसे को नॉर्मल बिहेव करने कहता है। और फिर रात को जॉन का व्यू का फोन आता है, जिसमें वो ऑकलैंड में होती है और वहाँ पॉल से बात करते हुए वो दिखती है और वो बताती है कि उसे वहाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि पॉल की हालत थोड़ी सी
खराब है और वो काफ़ी बुरी हरकतें कर रहा है और जॉन को और थोड़े दिन रुकने के लिए कहती है, जिसमें वो बताता है कि उसका न्यूयॉर्क में इंटरव्यू है लेकिन वो कुछ सेटिंग कर लेगा और विव उसे थैंक्स बोलती है। अगले दिन जॉन और जेसे साथ में होते हैं और वहाँ दोनों खेलते हैं और फिर दोनों बीच पर आते हैं और वहाँ जॉन मॉली को बताता है कि उसे आने में थोड़े दिन और लगेंगे और फिर वो जेसे कैसा है इस बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि वो काफ़ी अच्छा बच्चा है और वो सब चीज़ें सिखा रहा है और फिर जॉन और जेसे को न्यूयॉर्क के बारे में पूछता है, जिसमें जेसे कभी न्यूयॉर्क गया ही नहीं होता। तब जॉन उसे न्यूयॉर्क आने कहता है, जिसमें वो उसके साथ चलने तैयार होता है और इस तरह से जॉन अपना काम भी खत्म कर लेगा ये सोचता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और दोनों रात को खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ विव घर पर आती है और उसे पता चलता है कि पॉल गायब है और ये चीज़ वो जॉन को बताती है और वहाँ जॉन जेसे को न्यूयॉर्क लेकर जाने की बात करता है, जिसमें वो भड़क जाती है और वो बोलती है कि उसे न्यूयॉर्क जाने की बात जेसे से नहीं करनी चाहिए थी और वो किसी और को उसका ध्यान रखने बोलेगी ये बोलती है। और फिर शाम को जॉन जेसे को लेने स्कूल में जाता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर जॉन जेसे की न्यूयॉर्क आने की बात रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर रात को विव का उसे फ़ोन आता है और वो बताती है कि जेसे का ध्यान उसे न्यूयॉर्क में अच्छे से रखने होगा, जिसमें जॉन हाँ बोलता है और वहाँ विव उसे बाकी पढ़ाई की चीजें समझाती है। अगले दिन जॉन माँ के प्यार के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसमें माँ काफी ज्यादा मेहनत करती है और उसे सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है और ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर जॉन और जेसे न्यूयॉर्क जाने निकलते हैं और वो लोग वहाँ पहुंचते हैं और वहाँ जेसे सब चीजें रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा होता है और वहाँ जॉन उसे गोल्डन बीच के पास लेकर जाता है और वहाँ उसे बीच से ज्यादा मजा आ रहा है ये चीज वो बोलता है और फिर दोनों हंसते हैं और वहाँ से निकलते हैं और जॉन विव को बताता है कि जेसे को न्यूयॉर्क में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और फिर जॉन अपने दोस्तों से जेसे को मिलाता है और फिर वो लोग डिनर के लिए निकलते हैं, जिसमें जॉन के दोस्तों को लगता है कि जेसे जॉन की तरह ही दिखता है और फिर वो लोग खाना खाने जाते हैं, जिसमें जेसे काफी ज्यादा मस्ती करता है और फिर वो अपनी थ्योरीज के बारे में बताता है, जिसमें उसे लगता है कि गवर्नमेंट खुद के सुपर सोल्जर्स बना रही है, जिसमें वो लोग बीमार लोगों को यूज करते हैं और उन्हें काफी ज्यादा इंजेक्शन मारकर अलग बना देते हैं और ये चीज जॉन को भी अजीब लगती है और घर पर वो लोग जाने निकलते हैं और वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर जेसे और जॉन घर पर आते हैं और वहाँ जॉन थका हुआ होता है, जिसमें जेसे काफी ज्यादा फ्रेश होता है और वो टूथपेस्ट लाना भूल गया ये बताता है और फिर वो लोग सोने जाते हैं और रात को जेसे को नींद नहीं आती। तब वो जॉन के पास आता है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है ये बताता है और वहाँ जॉन उसे लेकर कमरे में छोड़ देता है। तब जेसे बोलता है कि उसे नींद नहीं आ रही है और फिर जॉन उससे बात करता है, जिसमें दोनों उसकी माँ के बारे में बात करते हैं, जिसमें जेसे को उसकी माँ के पुराने बॉयफ्रेंड्स और एबॉर्शन के बारे में पता होता है और वहीं पर जॉन चौंकता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और फिर वो जेसे को लड़की अपनी चीजें खुद से चुन सकती है ये बताता है और वहाँ जेसे जॉन को सुलाने लगता है, जिसमें उसे मजा आता है और वो सो जाता है और फिर जेसे भी सो जाता है। अगले दिन सुबह जॉन उठता है और वो जॉन विव से इस बारे में बात करता है, जिसमें वो बताती है कि उसे नींद काफ़ी लेट आती है और वो काफ़ी सारे सवाल भी पूछता है और उसे भी कभी कभी ये चीज़ें उसे परेशानी होती है और जॉन उसे संभाल लेगा ये बोलता है और वहाँ विव उसका खाने का ध्यान रखने कहती है और फिर जॉन और जेसे काम पर जाने निकलते हैं और वहाँ जॉन इमिग्रेंट्स बच्चों से बात करता है, जिसमें उन लोगों को वहाँ रहना पसंद रहता है और वहाँ एक लड़की बताती है कि उसे ये शहर काफ़ी ज़्यादा पसंद है और फिर एक लड़का बताता है कि वहाँ के लोग काफ़ी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और एक लड़के को उसकी माँ बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं करती ये बताता है और फिर जॉन एक लड़के से बात करता है जो कि बताता है कि उन लोगों को उनके इमोशंस को हाइड नहीं करने चाहिए और फिर जॉन के काम के वक्त जैसे हमें उसके साथी फेडी के साथ दिखता है और फिर रात को जॉन और जेसे निकलते हैं और वहाँ से दोनों सुपरमार्केट में आते हैं और वहाँ उन्हें टूथब्रश लेना होता है और वहाँ से वो लोग टूथब्रश ढूंढते हैं, जिसमें जेसे को एक पसंद आता है और वहाँ जॉन उसे लेने से मना करता है और वो आगे बढ़ता है। तब जेसे वहाँ छुप जाता है और जॉन उसके पास आता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। तब वो डर जाता है और उसे ढूंढने लगता है और वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वहीं पर जेसे उसके सामने आता है। तब वो उस पर चिल्ला देता है और वहाँ पर जेसे डर जाता है और वहाँ से निकलता है और फिर दोनों घर की ओर जाते हुए दिखते हैं, जिसमें जॉन माफ़ी मांग रहा होता है और ये चीज़ वो विव को भी समझाता है और वहाँ विव हंसती है और वो बोलती है कि ये चीज़ नॉर्मल है और ऐसा होता रहता है और वो ये चीज़ जेसे को भी समझाने कहती है और विव जेसे से बात करती है, जिसमें वो बताती है कि जॉन काफ़ी ज़्यादा डर गया था इसलिए उसने उस पर चिल्लाया था और वहाँ जेसे उसे मिस करता है ये बोलता है और वहाँ विव उसे जॉन के साथ अच्छे से रहने कहती है और वो उसकी बात सुनने कहती है और फिर रात को जेसे ब्रश
कर रहा होता है और वो जॉन को बोलता है कि उसे उसके साथ नहीं रहना और उसकी माँ ने इस बार भी उसके पास कोई और चॉइस नहीं रखी थी और उसकी माँ काफी ज्यादा बुरी है। और वहाँ जॉन उसे डराने के लिए माफी मांगता है और उसकी माँ उसके पिता का ध्यान रख रही है ये बोलता है। और वहीं पर जैसे रोने लगता है तब जॉन उसे मनाता है और संभालता है और वहां से जैसे अपने कमरे में जाकर सो जाता है, जिसमें उसके पिता के साथ खेलने की चीजें उसे याद आती हैं। और फिर अगले दिन जैसे और जॉन शहर में घूम रहे होते हैं और वहां से जैसे चीजें को फिर से रिकॉर्ड करने लगता है और वो न्यूयॉर्क में घूमता है। और फिर रात को वो नहा रहा होता है और वहाँ जॉन उसके साथ होता है और वो उसे नॉर्मल बच्चों की तरह बातें करने कहता है, जिसमें उसे बाल धोना पसंद नहीं होता और जॉन उसे मनाता है और फिर वो उसके बाल धोता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा भी आता है। और फिर रात को दोनों सोने जाते हैं और वहाँ व्यू कहानी पढ़कर दोनों को फोन पर सुनाती है और वहाँ जैसे सो जाता है। ये चीज जॉन व्यू को मैसेज करके बताता है। अगले दिन जॉन और मॉली जैसे के साथ गार्डन में होते हैं और वहाँ जैसे बच्चों की गेम को रिकॉर्ड कर रहा होता है और वहाँ जैसे को माइक पकड़ना काफी ज्यादा पसंद है ये जॉन बताता है। और फिर जॉन दूसरे बच्चों का इंटरव्यू लेता है जिसमें वो बताता है कि अमेरिका के लोग काफी अच्छे हैं और वहाँ उसके पिता जेल में है, जिसमें वो उसकी बहन को संभालता है और वो उसका पूरा घर भी दिखाता है। और वहाँ वो लड़का काफी अच्छा होता है क्योंकि वो उसकी बहन के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा तैयार भी होता है और चिंतित भी होता है। और फिर जॉन दूसरे बच्चों का इंटरव्यू लेता है जिसमें वो उनसे बात करते वक्त खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है ये चीज बताता है। और फिर रात को जॉन और जैसे निकलते हैं और वहाँ से दोनों खाना खाने जाते हैं और वहाँ जैसे जॉन का इंटरव्यू लेता है जिसमें वो उसकी माँ और वो बात क्यों नहीं करते ये पूछते हैं, जिसमें जॉन बताता है कि उसके पिता पॉल उसे पसंद नहीं थे। और फिर वो बोलता है कि उसकी माँ के चलते दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे, लेकिन उसके पिता के बीमार पड़ने के बाद वो उसका ध्यान रखने कहा करता था। और फिर दोनों घर पर आने निकलते हैं और फिर रात को जॉन और जैसे जागने जाते हैं जिसमें जॉन को जैसे के साथ खेलना पसंद होता है। और फिर व्यू को पॉल मिल गया ये वो बताती है, जिसमें वो उसे वापस लेकर आना चाहते थे लेकिन उसकी बीमारी के चलते फिर से उसे हॉस्पिटल में भेजना पड़ा था और वो कुछ भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। और व्यू उससे परेशान थी जिसमें वो उसकी माँ की उसे याद दिलाया करता था और वो उससे काफी ज्यादा परेशान होती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये वो बताती है। और वहाँ जॉन उसे उसका साथ देने कहता है और वो जैसे का ध्यान रखेगा ये बोलता है। और फिर दोनों खेलते हुए नजर आते हैं और फिर जॉन और मॉली को नए शहर में जाने के लिए कहती है और वहाँ दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें जॉन इस बारे में सोच रहा होता है। और वहीं पर जैसे गायब हो जाता है तब जॉन उसे ढूंढने लगता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो सड़क पर जैसे को ढूंढ रहा होता है और वो काफी दूर एक सड़क पर मिलता है। तब जॉन वहां पर आता है और जैसे डरा हुआ होता है और वहां जॉन उससे बात करता है जिसमें वो जाकर एक बस में बैठता है और वहां जॉन उसे दूर नहीं जाने कहता है, जिसमें जैसे को उसकी जरूरत नहीं है ये वो बोलता है। और फिर वो व्यू से बात करता है जिसमें वो बताती है कि जैसे अब अंदर से परेशान है और वो उसे संभालने का तरीका बदलने कहती है, जिसमें जॉन भी कंफ्यूज होता है। और वहाँ व्यू बोलती है कि जैसे को कैसे संभालना है ये उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर जॉन इस बारे में अपनी बातें रिकॉर्ड करता है और फिर वो याद करता है जिसमें दोनों घर पर आ रहे थे और फिर वो उनके कपड़े भरने लगता है, जिसमें जैसे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता ये बोलता है। और वहाँ जॉन बोलता है कि वो उसे अब संभल नहीं रहा है और वो दोनों ऑकलैंड जाने निकलते हैं। और वहाँ रास्ते में जैसे बोलता है कि उसे बाथरूम अर्जेंट जाना है और वहाँ जॉन गाड़ी रुकवाता है और वहाँ से दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ जैसे बाथरूम में जाता है, जिसमें बाहर जॉन उसका वेट करता है और उसके बाहर ना आने पर वो उससे बात करता है, जिसमें जॉन समझ जाता है कि उसे बाथरूम नहीं जाना था और वो वहीं पर रहना चाहता था ये वो बोलता है। तब जॉन उसे बाहर चुपचाप आने कहता है, जिसमें वहाँ जैसे माफी मांगता है और वो बोलता है कि वो जानबूझकर भागा था और वो ऐसा फिर से कभी नहीं करेगा और वो उसकी माँ को और तकलीफ नहीं देना चाहता था और जॉन उसे संभाल लेगा ये बोलता है। तब जॉन बाहर हंसता है और फिर वो टैक्सी में से अपना सामान निकालकर होटल में आता है। कुछ देर के बाद जैसे वहीं पर सामान के साथ दिखता है और जॉन ये चीज बाहर आकर व्यू को समझाता है और फिर व्यू और जैसे बात करते हैं और फिर दोनों न्यू ऑकलैंड शहर में दिखते हैं और वहाँ वो लोग आकर बच्चों का इंटरव्यू लेने जाते हैं, जिसमें बच्चों को जिंदगी में काफी अलग चीजों की इच्छा होती है और उन्हें अपना मातृभूमि से काफी ज्यादा अटैचमेंट भी होता है। और फिर जॉन और उसकी पूरी टीम एक नए घर में आते हैं और वहाँ एक औरत उन्हें पूरा घर दिखाती है। कुछ देर के बाद वो लोग खाना खाने पर होते हैं, जिसमें वहाँ जैसे काफी अकेला दिखता है और फिर रात को जॉन व्यू को भेजी हुई चीजें पढ़ता है, जिसमें उसे कैसे जैसे से बात करनी है ये चीज लिखी हुई होती है। और वहाँ जॉन उससे उसकी गलतियों के लिए बात करता है और वो उसे घर पर छोड़ने जा रहा था, इस चीज से वो काफी ज्यादा हर्ट था ये जैसे बताता है। तब जॉन उससे माफी मांगता है और उसे भी काफी ज्यादा बुरा लगा था ये वो बताता है और वहाँ जैसे भी माफी मांगता है और फिर दोनों सोने जाते हैं। और रात को जैसे उठता है तब वो जॉन के साथ सोने आता है और फिर दोनों साथ में सोते हैं। और वहाँ जैसे उसकी माँ के लिए काफी ज्यादा परेशानी ये वो बताता है, जिसमें वो काफी ज्यादा मेहनत करती है और वो अपने बुक्स भी
लिख रही थी और वो उसे संभालती है, जिसमें उसे उसके दोस्तों के साथ मिलना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो इस चीज को छोड़ रही थी और वो सिर्फ उसका और उसके पिता पर ध्यान रखा करती थी। और फिर अगले दिन जॉन जेसे को फ्रेडी के पास छोड़ता है और वहां अपने काम पर जाता है, जिसमें वो वहां एक बच्चे से बात करता है, जिसमें वो पेरेंट्स बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में पूछते हैं, जिसमें वो बताता है कि ज्यादातर माँ अपने बच्चों को समझती है और फिर वो अलग अलग बच्चों से इस बारे में बात करते हैं, जिसमें वो लोग अनाथ बच्चों से ज्यादातर बात करते हैं और वो अपने पेरेंट्स के जाने के बाद काफी ज्यादा अकेला फील करते हैं, ये वो बताते हैं। और वो लोग इस बारे में काफी सारे बच्चों से बात करते हैं, जिसमें सभी बच्चों के इसी एक टॉपिक पर काफी अलग अलग विचार होते हैं और ज्यादातर वो बच्चे मन के काफी ज्यादा सच्चे भी होते हैं। और फिर जॉन वहां से जेसी के पास आता है, जिसमें फ्रेडी और जेसे को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वहां जॉन जेसे से बात करता है और फिर दोनों काफी जल्दी घर जाएंगे, ये वो बोलता है। और फिर जॉन जेसे को कहानी सुनाते हुए नजर आता है, जिसमें वो उसकी माँ के साथ बिठाए हुए पल याद करता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता है। दूसरी तरफ व्यू भी अपने काम में आगे बढ़ रही होती है और सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं और ऐसे ही जॉन एक पूरी बुक जेसे को सुना देता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है, ये जेसे को लगता है। और वहाँ बुक काफी ज्यादा डीप थी, ये जॉन बताता है और फिर दोनों खेलते हुए नजर आते हैं। और फिर एक दिन व्यू को ये सारी चीजें जॉन बताता है, जिसमें उसकी नींद करने का वक्त पूरी तरह से बदल गया होता है और अगले दिन वो लोग परेड पर जाने वाले होते हैं, ये चीज भी वो बताता है। और वहाँ व्यू को वो पूछता है कि वो दोनों बात क्यों नहीं करते, ये चीज जेसे बार बार पूछता है और वहाँ व्यू उसे सच बताने कहती है, जिसमें वो बोलता है कि सच कौन सा है, जिसमें उसकी माँ के मरने के बाद दोनों ने बात करना छोड़ दिया था, क्या वो ये बता सकता है, जिसमें व्यू हाँ बोलती है और साथ ही वो सभी चीजें बता देने कहती है। दूसरे दिन दोनों परेड में दिखते हैं और परेड में जॉन जेसे को उठाकर घूम रहा होता है और वहीं पर जॉन को कमजोरी फील होती है और वो गिर पड़ता है। तब सब लोग उसे संभालते हैं और वहां से जेसे के साथ वो घर पर आते हैं और वहां उसे चक्कर आ गए थे, ये जेसे बताता है और वहां जेसे उसे संभालता है। तब जॉन ये चीज किसी को भी नहीं बताने कहता है और वहां जॉन बताता है कि वो जेसे के लिए चिंतित है और वहां जेसे वो ठीक है ये बोलता है और फिर जेसे जॉन को अलग अलग चीजें सिखाता है जिससे वो मजबूत बन सके और फिर जॉन हंसता है और फिर दोनों खेलने लगते हैं। कुछ देर के बाद जॉन सोया होता है और वहाँ जैसे जॉन की दूसरे बच्चों के साथ की रिकॉर्डिंग सुनता है और फिर वो खुद के फ्यूचर के बारे में खुद ही से बात करता है। अगले दिन जॉन उसे घूमने लेकर जा रहा होता है और वहाँ वेव की उससे बात होती है और वो बताती है कि पॉल काफी हद तक ठीक हो चुका है और वो बहुत ही जल्दी जेसे को लेने आएगी और जॉन को वो थैंक्स बोलती है और फिर वो जेसे से बात करती है और वो उसे लेने आ रही है ये बोलती है और वहाँ जेसे इमोशनल होता है और वो वहाँ से निकलता है और फिर जेसे और जॉन घर की ओर आ रहे होते हैं और वहाँ जेसे थोड़ा सा नाराज होता है, लेकिन वो ठीक है ये बोलता है। तब जॉन उसे उसकी असली फीलिंग को बाहर आने देने कहता है, जिसमें वो अगर गुस्से में है तो वो उसे ये चीज बता सकता है, ये वो बोलता है। तब जैसे चिल्लाता है कि वो काफी बुरा फील कर रहा है और फिर वहां पर दोनों चिल्लाते हैं और वहां जॉन जैसे को संभालता है और फिर दोनों घर की ओर आने निकलते हैं, जिसमें दोनों साथ में खुश होते हैं और वो बड़ा होकर काफी अच्छा बनेगा, ये जॉन बोलता है, जिसमें वो उसे व्यू का ध्यान रखने भी कहता है। अगले दिन व्यू आती है, तब जैसे उससे मिलता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो लोग घूमने जाते हैं, जिसमें व्यू जॉन को थैंक्स बोलती है और फिर एक दिन जैसे सबको मिलता है और वहाँ व्यू के साथ निकलता है और अंत में वो जॉन को बाय बोलता है और वहाँ व्यू जॉन को थैंक्स बोलती है और वो लोग वहां से निकलते हैं और जॉन फिर से अकेला हो जाता है। और फिर एक दिन जॉन जैसे की हुई रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता, ये बताता है और वो बोलता है कि जॉन काफी अच्छा है और उसे उसके साथ रहना काफी ज्यादा पसंद है, जिसमें उसके भी काफी कम दोस्त है लेकिन वो काफी अच्छे हैं। और फिर जॉन को उसकी याद आती है और जॉन जैसे को एक रिकॉर्डिंग भेजता है, जिसमें वो बताता है कि वो एक दिन उठा था जिसमें उसकी माँ नहीं थी लेकिन वो जॉन के साथ रहा था और फिर दोनों न्यूयॉर्क आए थे, जिसमें दोनों काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और उसे भी उसके साथ रहना काफी ज्यादा पसंद था। और फिर एक दिन जैसे ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें ये सब चीजें याद रहेगी, जिसमें उसने कहा था कि हाँ, उसे हर एक चीज याद रहेगी और वो प्रार्थना करेगा कि जैसे को भी ये चीजें जरूर याद रहे और उसी के साथ बीते हुए पलों को वो याद करता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।